नमस्कार दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं आप जबरदस्ती राहुल गांधी को हीरो बनाते हैं, लेकिन सच्चाई है राहुल गांधी जो कह दे वो पत्थर की लकीर है और उसे लिखकर जो है रख लीजिए, वही सच साबित होगा और वही सच होगा। कुछ देर सवेर लग सकती है। उदाहरण आज से ही शुरू करता हूं कि राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में कहा था कि सेबी मिलकर के कारपोरेट कंपनियों के साथ में, मोदी की चहेती कंपनियों और उनके साथ में मिलकर के धांधली कर रहे हैं और उस धांधली से भारत के लोगों को, जो निवेशक हैं, उनको 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का चूना लगा रहे हैं। और इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा साफ कहा था, आप देख सकते हैं। और जब राहुल गांधी ने यह बात कही थी तो मोदी के लोग, सेबी और सब उन पर टूट पड़े थे। अब उसी सेबी ने मान लिया कि हां, कुछ कंपनियों ने मुनाफा कमाने के लिए किस तरह से सेबी के रूल्स से खिलवाड़ किया और मैनिपुलेशन करके भारत के निवेशकों को 1,80,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। चूना नहीं लगा दिया, उनकी जेब से चोरी कर लिया, निकाल लिया। आज यह हो रहा है। तो ये सरकार असल में पूंजीपतियों की सरकार। राहुल गांधी ने बताया था कि इस देश का पैसा नरेंद्र मोदी के तमाम प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए खर्च हो रहा है। वो यात्राएं करते हैं जब विदेश, तो उनकी विदेश यात्राओं पे 2, 4, 10 करोड़ नहीं, 25-25 करोड़ से अधिक रुपया खर्च होता है। कई बार 50 करोड़ तक भी हुआ। तो इस तरह से खर्च होता है और उनके ऊपर जो है खर्च होता है, वो वास्तव में उनकी ब्रांडिंग करने के लिए वहां पे जो लोग इकट्ठे किए जाते हैं और सब किए जाते हैं, उस पर खर्च होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास में इस देश के बच्चों, मेधावी बच्चों, योग्य बच्चों के लिए, उनकी स्कॉलरशिप देने के लिए, उनके पढ़ने के लिए पैसा नहीं। स्कूल बंद किए जाएंगे, लेकिन दारू के अड्डे खोले जाएंगे। यूपी में भगवा पहने हुए एक भोगी मुख्यमंत्री है और वहां 27,000 से अधिक स्कूल, 27,000 से अधिक मदिरालय यानी दारू के अड्डे खोल दिए गए, लेकिन 5,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उन्हें मर्ज किया जा रहा है, मर्ज कहा जा रहा है, मर्ज। पहले ही 27,000 स्कूल बंद हो चुके हैं यूपी में। तो यानी समझ लिया, 27,000 स्कूल बंद हुए, 27,000 दारू के नए अड्डे खुल गए और 5,000 स्कूल अब मर्ज किए जा रहे। उसके लिए पैसा नहीं। और तभी एक और चीज आती है, रिपोर्ट आती है, देख लीजिए। बेहद काबिल बच्चे जो हैं, जो चयनित हुए थे स्कॉलरशिप के लिए, ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए, उन, सोचिए, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे, 106 बच्चे उसके लिए सेलेक्ट हुए थे। 106 में से 66 की स्कॉलरशिप देने के लिए सरकार ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं। यानी बच्चों को भी पढ़ाएंगे नहीं, जो काबिल बच्चे हैं वो भी ना पढ़ पाए। तो इसका खेल किया जाता है, इसका खेल किया जाता है कि कैसे झूठ बोला जाए। बार बार कहते हैं, राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी एक झूठा प्रधानमंत्री। वह भी साबित होता है कि एक यहां के अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छापी जाती है और इस खबर में कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक कह रही है कि भारत ग्लोबली इनकम इक्वलिटी में, यानी आय के मामले में, समानता के मामले में दुनिया में चौथा सबसे अच्छा देश। चौथा सबसे अच्छा देश, यानी जापान भी पीछे और भी सब पीछे। जितने G7 के देश हो, G20 के देश हो या कोई देश हो, वो सब पीछे हैं। भारत इतना अच्छा है। तब आता है कि इसको सर्च कीजिए, डेटा में है क्या।
जब डेटा में सच खंगालिएगा तो कहानी ही कुछ और जब कहानी आपको कुछ और मिलेगी, क्योंकि जिस भारत की कह रहे हैं कि बहुत आमदनी बढ़ गई, उसकी $2000 है सालाना आमदनी, और जिसे कह रहे हैं ये चौथे नंबर की इकोनॉमी बता रहे हैं, और जिस जापान को कह रहे हैं हमने पीछे छोड़ दिया है, उस जापान की $66,000, सॉरी $66, $1000, $66,000 प्रति साल उसकी औसत आमदनी है वहां के नागरिकों की। तो यानी आप कहां खड़े हैं और झूठ बोलते हैं, और जब आप ये बोलते हैं तो एक वीडियो देख लीजिए। लखनऊ में आम की जो है आमे जो है उसकी दावत का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में आम को लोग लूटने लग गए। अब आप सोचिए, साधारण से आम, उनके लिए ठीक ठाक घरों के लोग, महिलाएं, बच्चे और बड़े लूटने ले गए। कोई अपने बैग में डाल ले रहा है, कोई कहीं डाल ले रहा है। तो यह लूट का, यानी आपकी यह स्थिति नहीं है कि आप इस स्थिति में कि साहब आम खरीद के खा सके। लखनऊ में आम बहुत सस्ता है, मैं आपको ये बता, 100 रुपए का 4 किलो आम मिल रहा है। 100 रुपए का 4 किलो दशहरिया, और जहां 100 रुपए का 4 किलो मिल रहा हो वहां यह हालत है। तो आप सोचिए देश के लोगों की क्या स्थिति कर दी है। और इसी पे ही बताएं कि सारी चीजें किसके लिए की जाती। राहुल गांधी ने यह भी बताया था, सब अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए किया जाता है। तो इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि उन पूंजीपतियों को देश की खनिज संपदा, जल, जमीन, जंगल पे कब्जा करा दिया जाए, और इसके लिए सारा काम होता है। और ये कौन, किसको? अडानी अंबानी जैसे लोगों को। तो उनको कब्जा कराने के लिए कैसे छत्तीसगढ़ में हो या दूसरे और राज्यों में, मध्य प्रदेश में हो, झारखंड में रहा हो, गोड्डा का आप देखे ही है जो अडानी का पावर प्लांट है, उसके अलावा और तमाम जगह, तो वहां पर कैसे कब्जा कराया जाए इन पूंजीपतियों को, इसके लिए सारी प्लानिंग होती है। इसके लिए वहां अमित शाह जाते हैं, इसके लिए सब जाते हैं। और जब वहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो जो पत्रकार पर्यावरण की रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जिन्होंने यह लिखा कि यह पर्यावरण का नाश किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ऐसे 28 पत्रकारों की नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हत्या कर दी गई, जिन्होंने ये खुलासे किए कि ऐसे जल, जमीन, जंगल पे कब्जा कराया जा रहा है। इसको लेके मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यह दलितों के नहीं है, यह पिछड़ों के नहीं है, यह आदिवासियों के नहीं है, यह अल्पसंख्यकों के नहीं, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के, ये वंचित समाज के भी लोगों के नहीं है। तो यह लूट का मॉडल है, और इस लूट के लिए जो है पूरा लगे हुए हैं, और उससे नीतीश और नायडू की बैसाखियां ढो रही हैं। तो ये गरीबों को लूटने का मॉडल, यही तो राहुल गांधी ने कहा था, 2 भारत बनाए। और उस बात को नितिन गडकरी ने मान भी लिया कि भारत के अंदर ये है। यानी वर्ल्ड बैंक का जो ये डेटा बता रहे हैं, जो छपवा रहे हैं अखबारों में, वो 100% झूठ है, यह भी साबित हो जाता है। अब आपको बताता हूं, इस देश की सरकारी हो या निजी हो, तमाम कंपनियों पर अडानी को कब्जा कराने के लिए नरेंद्र मोदी हर साजिश रचते हैं। आपको याद होगा जेपी एसोसिएट्स एक समय में बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसने सबसे पहले एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया था, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली से आगरा तक, और फुली सीमेंटेड था, इतना बेहतरीन बना कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वही जेपी एसोसिएट्स जिसका शेयर 300 रुपए में हुआ करता था 2007 में। सोचिए, 2007 में कांग्रेस की सरकार,
ईमानदारी से वो काम कर रहा था, निर्माण कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था, तो साहब 300 रुपए का शेयर होता था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो धीरे धीरे उस पर इस तरह से डंडा चलाया गया, वह हाल किए गए, और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और वो सारे जितने प्राधिकरण सरकारी थे उन्होंने उसको लूटने का काम किया। नतीजतन वो कंगाल होने लगा, अपने जो बैंक लोन्स थे वो नहीं चुका पाने लगा, और स्थिति है उसका शेयर 3 रुपए में आ गया। 300 था, 3 रुपए में आ गया। यानी निवेशकों का पैसा, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया था वो भी बर्बाद हुए, जेपी एसोसिएट्स भी बर्बाद हुआ, और वो एनसीएलटी चला गया कि साहब औने पौने दाम में जिसको लेना है ले। सरकार ने वो 3 रुपए शेयर वाला जेपी एसोसिएट्स किसको दिलाने का काम किया? अडानी को। तो अडानी को दिलाने के लिए ये सारी साजिशें रची गई, नहीं तो नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले वही जेपी अपने निवेशकों को भी फायदा दे रहा था, खुद भी फायदा कमा रहा था, और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा था। उसने देश को इतने प्रोजेक्ट दिए कि जो आज आपको लगेगा कि हाँ लाजवाब है, लेकिन उन लाजवाब को कैसे खत्म किया जाए यह काम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। 1995 में जेपी एसोसिएट्स स्थापित हुआ था। जो उसके मालिक गौर साहब, वो एक अच्छे व्यक्ति होते थे, और उन्होंने जिस तरीके से उसे स्थापित कराया था आज वो बर्बाद है। तो अब आप समझिए कैसे उसकी हालत बिगाड़ दी गई और उसे लूटने का काम हुआ। तो यही इनका मॉडल है, और जब यह मॉडल हो तो साहब पेड़ भी काटे जाएंगे, जल जमीन जंगल भी काटा जाएगा, लोग भी काटे जाएंगे, पत्रकार भी काट के मार दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, गोली मार दिए। यही तो हो रहा। इसीलिए शायद डर के कारण पत्रकार सही बात नहीं कह पाते। आज चीन भारत के अंदर घुसता चला आ रहा है, तमाम तरह से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, और यही अडानी और यही अंबानी उसके साथ मिलकर के कैसे उस साजिश में हिस्सा है कि नोट कमाए, और कोई बात नहीं चीन कुछ भी करे। चीन ने भारत को 9 तरफ से घेर लिया, 9 ऐसे मोर्चे बना दिए हैं कि भारत कहीं से सुरक्षित नहीं है। आज कोई देश हमारे पड़ोस में हमारे साथ नहीं खड़ा। एक देश, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बर्मा हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान तो था ही नहीं कभी, उसके अलावा तमाम सारा जो भी है अफगानिस्तान से लेके इधर सब कुछ एक। और चाइना हर जगह बढ़ता जा रहा है, कहीं रोड एंड बिल्ट योजना से, कहीं रेलवे परियोजना से, कहीं दूसरी परियोजना से, और इस तरह से करके उसने असुरक्षित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने ही कहा था न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। ये तब कहा था जब चीन की सेना आके हमारे देश के 6000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लेती है और हमारे 20 सैनिकों को मार डालती है, पीट पीट कर मार डालती। 2020 की घटना है। आप इसी पर याद करिए 2013 की घटना, जब दौलत बेग ओल्डी में चीन की सेना ने घुसने की कोशिश की थी, अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्हें आप कहते थे बड़ा कमजोर है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल आंख दिखाई थी, बकबक नहीं करी थी, और चाइना को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। आज चीन हमारा करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अडानी को लाभ है, क्योंकि भारत के वित्त मंत्री के बेटे को वो उसकी संस्था को 2.25 करोड़ रुपया डोनेशन दे देता है, और इस तरह से होता है। तो अब आप समझ, उधर राहुल गांधी ने यह भी कहा था, देखिए चीन का चेताया था जो आपको बता दिया, उसका हमने नतीजा भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान देख लिया। अब हम यह भी देख लें, राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग के साथ मैच फिक्सिंग चल रही, और उस मैच फिक्सिंग के जरिए लूटा जा रहा है इस देश के मताधिकार, लूटा जा रहा है इस देश के लोगों के हक को। और वह भी साबित हो रहा है
कि जिस तरह से भ्रम पैदा किया जा रहा है बार बार, और विशेष वोटर जो परीक्षण का काम चुनाव आयोग ने शुरू किया है इन चुनाव के पहले, वो वोट लूटने का, वोट काटने का सिर्फ है और लोगों की नागरिकता छीनने का है कि अल्पसंख्यकों को इसी बहाने डरा करके दोयम दर्जे का बना दिया जाए, उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, सब कुछ किया जाए। वह साजिश रची जाए और यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन साहब कुछ चुनाव आयोग सुनने को नहीं तैयार। एडीआर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब कांग्रेस सहित 9 विपक्षी दल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब वो सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं तो इस देश के अंदर जो तमाम सैकड़ों दल हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं? जब मत लूटे जा रहे हैं, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, जो खुद को विपक्षी कहते हैं वही तमाम सारे दल नहीं आ रहे, तकलीफ होती है। लेकिन चलिए 9 ही सही, अकेला लड़ेगा और अकेला चना भी बाहर पहुंच सकता है, और राहुल गांधी उन्हीं में से एक, और वही कर रहे हैं अकेले लड़ने की बात। तो अब 9 जुलाई को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का चक्का जाम होगा, इस तुगलकी फरमान के खिलाफ, इस बेईमानी के खिलाफ, इस लूट के खिलाफ, और जनता के लिए, जनता के हकों के लिए। जी हां, जब यह होगा तो चुनाव आयोग को डर लगता है। इसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के कर दी है। उन्होंने जब यह घोषणा की तो निश्चित रूप से इन्हें खतरा लगने लगा, डरने लगे। तो इधर उधर की बातें हो रही, सब इधर उधर की बातों से राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि ये आपको भटकाते हैं। एक आएगा कुछ बोलेगा, कहेगा अच्छा ऐसे है, और दूसरा आएगा कुछ बोलेगा और एक आपकी जेब काट के चला जाएगा। यही खेल इन्होंने किया है और इसी से बर्बाद किया, और इसके बदले में लूट होती है। और उस लूट का भी एक आपको उदाहरण दिखा देते हैं। सिर्फ 4 जुलाई को, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सोचिए 3 दिन हुए, और 4 जुलाई को एक सड़क का उद्घाटन किया नितिन गडकरी। ये आप देख सकते, यह रोड 4 जुलाई को बनी है और यह फ्लाईओवर मुंबई में है, और स्थिति है आज इसकी हालत यह है। 4 जुलाई को बना और आज यह 3 दिन नहीं चल पा रहा है, जिसमें ऐसे गड़गड़ गड्ढे हो जा रहे हैं। एक बारिश भी बहुत तेज नहीं हुई है वहां, उसके बाद यह स्थिति है। यानी सिर्फ आपको लूटना है, आपके ऊपर टैक्स लगाने हैं, आपका पैसा छीनना है, और सब अडानी को दे देना है, अंबानी को दे देना है, और वो राजा। वो तेल के भी नाम पे आपको लूटेंगे। हर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल पे आपसे और डीजल पे 21 रुपया लूटा जा रहा है। 21 रुपया। सोचिए, वही कंपनी जो बाहर के देशों में तेल दे रहे हैं इतना सस्ता है, और हमारे यहां आपको लूटा जा रहा है। सोचिए आप कौन से, आप भारत में लुटेरी आपकी सरकार। यही तो राहुल गांधी ने कहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी दूरदृष्टि है, और वो जो कह दे वो पत्थर की लकीर होता है, और वो साबित हो रहा है। लेकिन जनता यदि नहीं खड़ी होगी तो ये लड़ाई नहीं हो पाएगी। फैसला आपको करना है, क्या जय